वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम बात करेंगे इंट्रूसिव थॉट्स के ऊपर। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के दिमाग में हर दिन लाखों थॉट्स आते हैं और उनमें से 80 to 90% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते और हम बस उन्हें सच मान लेते हैं। हम अपने थॉट्स में पूरी तरह डूबे रहते हैं। एक तरह से जो हम दिन रात सोचते हैं उसी के अनुसार ही हम हर चीज को इंटरप्रेट करने लगते हैं। कभी कभी हमें कुछ थॉट्स पसंद नहीं आते, जैसे आई एम अ लूजर, यानी मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, और हम ऐसे थॉट्स से लड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव थॉट्स को जबरदस्ती पॉजिटिव थॉट में बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है और आपको अच्छा फील नहीं होगा। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग, ऑब्सेसिव वरिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग और थॉट्स से लगातार स्ट्रगल करने का सिलसिला। समस्या यह है कि यह इंटरनल स्ट्रगल हमारी एनर्जी और अटेंशन दोनों चुरा लेता है। हमारे थॉट्स दरअसल एक ग्लासेस यानी चश्मे की तरह हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये मानता है कि दुनिया खराब है तो आपको वही दिखेगा। वहीं अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये मानने लगे कि लोग अच्छे होते हैं, दुनिया अच्छी है, तो हमें फिर वैसा ही एक्सपीरियंस होने लगता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे अपने थॉट्स से ओवर पावर हुए बिना या उनकी गिरफ्त में आए बिना हमें थॉट्स से कैसे डील करना है। इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है उसका नाम है कॉग्निटिव डिफ्यूजन या डिसेंटरिंग। अब ये कॉग्निटिव डिफ्यूजन या डिसेंटरिंग होता क्या है? कॉग्निटिव डिफ्यूजन का मतलब है एक तरफ है थॉट्स का आना और दूसरी तरफ है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। थॉट्स का आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना नोटिस किए उसे सच मान लेना ही एक प्रॉब्लम है। हमें यह समझना होगा कि थॉट्स एक मेंटल इवेंट होते हैं और उनका आना एक नेचुरल प्रोसेस है, पर हर थॉट की ट्रुथ वैल्यू हो ये जरूरी नहीं है। थॉट्स रैंडम हो सकते हैं, रेपिटेटिव हो सकते हैं, बिना किसी सच्चाई के हो सकते हैं। और जब हम अपने थॉट से चिपक जाते हैं तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन, यानी जो भी थॉट आया हमने उसे बिना इवेल्युएट किए ऑटोमेटिकली बिलीव कर लिया। कॉग्निटिव डिफ्यूजन हमें सिखाता है कि थॉट सिर्फ एक मेंटल इवेंट्स की तरह होते हैं। वे हमेशा रियल और ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हम उन थॉट्स के साथ एक फीलिंग कंपोनेंट भी जोड़कर उनके इफेक्ट को और स्ट्रांग बना देते हैं। जैसे अगर हमें आई एम अ लूजर, यानी मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, ऐसा थॉट आता है और हम उसे सच मानते हैं तो हमें तुरंत ही एक सैड फीलिंग भी आती है। अगर हम अपने थॉट्स को सिर्फ एक मेंटल इवेंट ही माने तो हम उससे अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं और फिर उस थॉट से जुड़ी हुई फीलिंग हम पर अपना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी और धीरे धीरे वो परेशान करने वाला थॉट अपनी पावर लूज कर देगा। यही कॉग्निटिव डिफ्यूजन की स्किल हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंटेंस इमोशंस को हैंडल करने में बहुत मदद कर सकती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक व्यक्ति की स्टोरी है जिसे सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। सोशल एंजाइटी की वजह से वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ होते हुए भी लगातार सोचता रहता था, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, कहीं किसी की फीलिंग तो हर्ट नहीं हो गई। उसके दिमाग में उसके सबकॉन्शियस लेवल पे एक अनरिटन रूल था जिसे वह खुद भी नहीं जानता था, और वह रूल था, मैं कभी किसी को बुरा महसूस नहीं करा सकता। और यही रूल उसके बिहेवियर को, उसकी बातचीत को चलाता था। इस थॉट को उसने बिना सवाल किए सच मान लिया था, यानी इस थॉट को उसने अपने जीवन में बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया था। इसी प्रोसेस को कॉग्निटिव फ्यूजन कहते हैं, जिसमें कोई थॉट आपसे पूरी तरह से चिपक जाता है। जब उसने इस रूल को, जो उसके जीवन को चला रहा था, नोटिस किया तो पहली बार उसे एक चॉइस मिली। कहने का मतलब है, जब उसने ध्यान दिया कि यही जो रूल है कि मैं कभी किसी को बुरा महसूस नहीं करा सकता, इससे उसने अपने आप को डिस्टेंस किया। उसने ये सोचा कि ये जस्ट एक थॉट है जो मेरे दिमाग में आता है, तो उसे फिर ऐसा लगा कि क्या ये थॉट हेल्पफुल है या क्या ये थॉट मेरे वैल्यूज के अनुसार है। फिर उसने इस थॉट को बेटर, रियलिस्टिक और हेल्पफुल थॉट से रिप्लेस किया, जो कुछ इस प्रकार था, मैं दूसरों की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं काइंड और असर्टिव हो सकता हूँ। तो जहाँ पहले उसे थॉट आता था कि मैं कभी किसी को बुरा महसूस नहीं करा सकता, वहीं अब उसने ये नया थॉट जनरेट किया, मैं दूसरों की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं काइंड और असर्टिव हो सकता हूँ। यही प्रोसेस कॉग्निटिव डिफ्यूजन है, थॉट्स को देखना और फिर कॉन्शियसली चुनना। और इस छोटे से थॉट पैटर्न को बदलने से वह व्यक्ति अपनी सोशल एंजाइटी को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाने में सफल हुआ। अब हम कॉग्निटिव डिफ्यूजन के कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। इसमें पहली है लेबलिंग थॉट्स। इसमें ये कहना, जैसे अगर कोई थॉट आता है कि मैं लूजर हूँ, तो आप खुद से कहिए, आई एम हैविंग द थॉट दैट मैं लूजर हूँ। जैसे ही आप यह लेबलिंग का प्रोसेस
प्रोसेस करते हैं वैसे ही आप अपने थॉट से एक डिस्टेंस बना लेते हैं और वह थॉट अपनी पावर लूज करने लगता है। दूसरा तरीका है थैंकिंग योर माइंड। इस प्रोसेस में हम खुद से कहते हैं थैंक यू माइंड इस थॉट के लिए, लेकिन ये थॉट मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, और इस तरह से हम उस थॉट से दूरी बनाते हैं। तीसरी टेक्निक है नेमिंग और मॉनिटरिंग थॉट्स। जैसे मन में ध्यान रखना या एक चेक रखना, हमेशा अपने थॉट्स को मॉनिटर करते रहना। जैसे ओ ये फिर से निगेटिव थॉट या इंट्रूसिव थॉट मेरे दिमाग में आ गया है, मैं इसे जगह नहीं दूंगा। फोर्थ टेक्निक है सिली वॉइसेस और फनी वॉइसेस रेपिटेशन। जो आपके थॉट्स हैं इंट्रूसिव, उनको फनी वॉइस में बना के बोलना। इससे थॉट्स का इमोशनल पावर कम हो जाता है और वो हम पे कम इम्पैक्ट डाल पाते हैं। लास्ट टेक्निक है ऑब्जेक्ट टेक्निक। ऑब्जेक्ट टेक्निक में थॉट को किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे पेपर पे, स्टोन पे लिख कर उसे अलग रख देना। ये दिखाता है कि थॉट्स आपसे अलग हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हर थॉट सच नहीं होता। थॉट्स आना एक नॉर्मल प्रोसेस है। थॉट से प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर थॉट को सच मान लेते हैं। कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक्स हमें फ्रीडम देती हैं कि हम थॉट्स को नोटिस कर पाएं, उन्हें मानने या न मानने की आजादी हो, और अपने वैल्यूज के हिसाब से हम अपना जीवन जी सकें। यही स्किल हमें मेंटल हेल्थ, इमोशनल बैलेंस और एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाती है। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।